हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर दो टाइप के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इनके बारे में आपको एक इनिशियल आइडिया हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में हो गया था, और इसी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका क्लासिफिकेशन है, उसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज एलिमेंट्स, अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस या मैटर की सबसे बेसिक फॉर्म है जिसे किसी केमिकल रिएक्शन से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ओके, types of elements, there are three types of elements: metals, non-metals and metalloids। तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टडी करेंगे metals। they have a luster, मतलब कि इनकी सरफेस जो है शाइनी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है they have सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, इनका सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर होता है। नेक्स्ट है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये डक्टाइल होते हैं मतलब कि इन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप देखे होंगे आपके घर पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, और कॉपर क्या एक टाइप की मेटल है। तो इस टाइप से मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होती हैं, मतलब उन्हें वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर मेलिएबल, मीन्स दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ये मेलिएबल्स होती हैं क्योंकि यहाँ पर जो मेटल्स हैं उन्हें विद द हेल्प ऑफ अ हैमर इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, तो इतनी पतली शीट बना सकते हैं हम मेटल से। इसी टाइप से गोल्ड फॉइल होती है, सिल्वर फॉइल होती है, तो ये सब क्या है, थिन शीट्स हैं मेटल की, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबल। नेक्स्ट है दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब इन पर कोई ऑब्जेक्ट हिट करता है तो ये इनमें से रिंगिंग साउंड बाहर निकलती है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो जो इलेक्ट्रिक बेल है स्कूल वगैरह में यूज़ में आती है, तो वहाँ पर भी मेटल ही यूज़ में ली जाती है बिकॉज ऑफ इट्स सोनोरस प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन एट्सेट्रा। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, ये डिफरेंट कलर्स में पाई जाती हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस और मेलिएबल, ये ना तो इनकी कोई शाइनी अपीयरेंस होती है, ना ये सोनरस होते हैं, और ना ही इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बेसिकली जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करती। एग्जाम्पल्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन एट्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी इज मेटलॉइड्स। Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स या कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। मतलब ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल्स आर बोरोन, सिलिकॉन एट्सेट्रा। ओके, और प्योर सब्सटेंस की
जो केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया उसमें सेकेंड कैटेगरी क्या है, कंपाउंड्स. इट इज़ अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. कंपाउंड क्या होते हैं, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स से कंपोज्ड होते हैं ये सब्सटेंसेस, और ये जो एलिमेंट हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड, मीथेन, वाटर मॉलिक्यूल एट्सेट्रा. तो यहाँ पर आप देखें वाटर मॉलिक्यूल को अगर एग्जाम्पल हो जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. यहाँ पर अगर कंपोजिशन की बात करें, प्रोपोर्शन अगर देखें यहाँ पर हो जाएगा 2:1. यहाँ पर 2 एटम है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन का. तो ये हमेशा इसी फिक्स प्रोपोर्शन में जब केमिकली कंबाइंड होंगे तब इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. ओके, थैंक यू सो मच.